कुएं से निकलने वाली ठंडी हवा धीरे धीरे पुराने महल की ओर बह रही थी। आदित्य, नेहा और दादू राम ने राजा को कुएं से बाहर निकाला। उसकी आंखों में डर और गहरा रहस्य छिपा था। हमें जल्दी करना होगा, राजा ने कांपती आवाज में कहा। अगर वह जाग गई तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। नेहा ने घबराकर पूछा, वह कौन? राजा ने गहरी सांस ली। रानी विशालाक्षी। सुनते ही दादू राम के चेहरे का रंग उड़ गया। रानी विशालाक्षी? लेकिन वो तो सदियों पहले मर चुकी थी। राजा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। आदित्य ने महल की ओर देखा तो असली खेल अब शुरू हुआ है। महल गांव के पास एक खंडहर की तरह खड़ा था। उसकी टूटी हुई दीवारें, काले पड़ चुके पत्थर और उस पर उगे जंगली पौधे उसे और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। ठंडी हवा अंदर से बाहर निकली। महल के अंधेरे गलियारों से सरसराहट की आवाज आने लगी। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, हमें सच में अंदर जाना चाहिए? राजा ने कहा, अगर हमने इसे रोका नहीं तो यह आत्मा पूरे गांव को निगल जाएगी। आदित्य ने मोमबत्ती जलाई और सबसे आगे बढ़ा। महल के अंदर अब भी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। धूल से ढके फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई हाल ही में यहां चला हो। नेहा ने धीमे से कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो वह हमें देख रही होगी। और तभी महल के सबसे बड़े कमरे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। तुम आ ही गए। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। महल के अंदर अब भी कुछ जिंदा था।